हेलो बच्चों, एमजीआर पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका मेन टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। मीन्स अभिक्रियाएं मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड रेडॉक्स अभिक्रिया। बाकी की 4 जो अभिक्रिया बहुत ही आसान होती है, लेकिन जो फिफ्थ रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बच्चों को लगती है। इस वजह से मैंने आप सभी के सामने रेडॉक्स अभिक्रिया को हम यहाँ पर विवरण तरीके से समझेंगे। तो आइए जरा फोकस कीजिए। यहाँ पर हेडिंग क्या डली हुई है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया मीन्स एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उससे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही रासायनिक अभिक्रिया में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसका उदाहरण देखिए जरा, Zn प्लस CuSO4 गिब्स। अब Zn क्या करेगा? यहां से Cu मीन्स कॉपर को विस्थापित कर देगा। मीन्स सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर होता है वो Zn से नीचे होता है। मीन्स जो क्रियात्मक अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। मीन्स यहां से ZnSO4 बनाएगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर मीन्स Cu यहाँ पे निकल जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है और अपचयन दोनों एक ही साथ हो रहा है। मीन्स कैसे? Zn ने क्या बनाया? ZnSO4 मीन्स अभी Zn की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? वो 0 है, और यहाँ पर कितनी हो चुकी है? +2। और कॉपर जो है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी थी? +2, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है? 0। मीन्स यहाँ पर हो रहा था पहले उपचयन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। तो मीन्स क्या हुआ? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब मीन्स उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो यहाँ पर समझ चुके होंगे आप सभी बच्चे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? उपचयन अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा था, तो ये क्या हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाई थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम उपचयन अभिक्रिया को समझेंगे यहाँ पर। तो मीन्स उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया अर्थात इस उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम एक और है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका सेकंड नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे यहाँ पर जानेंगे हम कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, या फिर ऑक्सीजन संख्या का बढ़ना हो, जिस प्रकार यहाँ पर हुआ था। मीन्स Zn की जिंक की कितनी थी ऑक्सीजन संख्या? 0। यहाँ पर कितनी हुई? 2। मीन्स यहाँ ऑक्सीजन संख्या 0 से कितनी हो चुकी है? 2। मीन्स बढ़ी है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा था? उपचयन हो रहा था, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा था। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए जरा, मीन्स इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास। Na gives Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या हो रहा है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ह्रास। या फिर इसमें क्या हो सकता है? Mg +2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। क्या? सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग करेगा, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो डेफिनेशन क्या हुई? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर ऑक्सीजन का योग होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जबकि इधर पे आइए जरा हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया तो मीन्स एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का
मीन्स हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग मीन्स हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। विथ एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद ये क्या करेगा, यहां पर क्लोरीन निकाल देगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और इसका एग्जांपल देखेंगे हम, मींस फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इसके बाद क्या बना देगा, फ्लोराइड आयन बनाएगा। फ्लोराइड आयन मींस जिस प्रकार क्लोराइड आयन। नेक्स्ट इसके पश्चात ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, मींस ले रहा है। तो जबकि या फिर क्या हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन के ह्रास हो सकता है, मींस इसका एग्जांपल देखेंगे कि ZnO प्लस कार्बन। अब ये क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीजन का ह्रास करेगा, मींस Zn प्लस CO, Zn प्लस CO मींस यहां से एक हाइड्रोजन इसने क्या कर दी, ह्रास कर दिया है। तो मींस इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। सेम इसका जरा यहां पर एग्जांपल देखेंगे कि MgO गिब्स, इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन का योग और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, तो यहां पर Mg प्लस O2, तो क्या बन जाएगा, ये MgO। इसने क्या किया, ऑक्सीजन का योग किया, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जबकि इसमें क्या होता है, जिंक के साथ ऑक्साइड था, तो इसने क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन एक ह्रास कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन, ये क्या कहलाएगा, उपचयन। ये अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होता है, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। आशा करता हूं आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा बताई हुई जो अभिक्रिया है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होंगी। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो अच्छी तरीके से आसान तरीके से इस वीडियो को समझ सके। ओके, थैंक यू। इससे संबंधित और भी जो भी टॉपिक्स है, आप सभी को जो भी टॉपिक समझने हो वो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, एंड एमजेआर पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।